नमस्कार सभी को। आज फिर से सरल गीता ज्ञान अध्याय 11 का हम वर्णन करेंगे, तो ध्यान से सुने। गीता अपने आप में एक रहस्यमय ग्रंथ है और इसे हमें हर रोज़ पढ़ना और सुनना ज़रूरी है। इससे हमें हर समस्या का समाधान मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गीता में बहुत ही रहस्यमय उपाय हैं। तो चलो चलते हैं। तो अध्याय नंबर 11, क्रोध क्या है, इसके बारे में गीता में क्या कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या समझाया। क्रोध मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। क्रोध मानसिक आवेग है। गीता क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से बताती है। रजोगुण शारीरिक लोक्षणा, धन संपदा की चीज़ों, बातों, भोग विलास, सुख साधनों आदि के चिंतन में छिपा रहता है। गीता कहती है, अप्रिय बात को देख, सुन या अनुभव करके जो मन में आवेश व विलोभ उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, अपने अनुकूल बात नहीं बनती, चाहत में रुकावट आती है और स्वार्थ पूर्ति के बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब क्रोध आता है। गीता की स्पष्ट मान्यता है, जब वासनाओं तथा कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध आकर खड़ा हो जाता है। क्रोध रजोगुण से जन्म लेता है। क्रोध के मूल में इच्छाएं एवं वासनाएं हैं। जब इसकी पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध बढ़ता है, असंतोष आता है। इनकी पूर्ति होने पर लोभ बढ़ने लगता है। अधिकांश संसारी लोगों में अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं भरी हुई हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ व आपाधापी मची हुई है। जितना इंसान नई नई चीज़ों को भोगता व देखता जा रहा है, उतनी तेज़ी से उन्हें पाने की लालसा और अधिक बढ़ रही है। जब आदमी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब वह क्रोध, आवेश, तनाव, टेंशन व बेचैनी में फंस जाता है और अपना होश हवास खोने लगता है। तब उसे कई प्रकार के रोग, तनाव, दुख व चिंताएं घेर लेते हैं। भूख, नींद व शांति गायब होने लगती है। क्रोध से पाचन शक्ति खराब हो जाती है। क्रोध मन की आग है। मन की आग शरीर को जलाती है। क्रोध से संसारी संबंध टूटते और छूटते दूर हो जाते हैं। चेहरे की सुंदरता, मधुरता खत्म होने लगती है। एक पल का क्रोध मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। क्रोध के समान और दूसरी आग नहीं है। क्रोध एक प्रकार से पागलपन का दौरा है। जब क्रोध का आवेग आता है, तब इंसान के अंदर राक्षस जाग जाता है। क्रोध से बुद्धि, विवेक, विचार सब ढक जाते हैं। क्रोध आने पर सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चेहरा, वाणी, आँखें सभी बदल जाते हैं। व्यक्ति आपे में नहीं रह पाता और चित्त अस्थिर होने लगता है। क्रोध की स्थिति में रक्तचाप बढ़ने लगता है। क्रोधी मानव मरने मारने पर उतारू हो जाता है। क्रोध में अपने भी पराये हो जाते हैं। क्रोध को नरक का द्वार माना गया है। क्रोधी व्यक्ति स्वर्ग को भी नरक बनाकर जीता है। सुंदर जीवन और बसे बसाए घर परिवार क्रोध की आग में भस्म हो जाते हैं। शराबी, क्रोधी व खर्चीले व्यक्ति की गृहस्थी दुखी रहती है। क्रोधी व्यक्ति का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। क्रोध में गाली, ताना, व्यंजन, हंसी व चिड़चिड़ापन आग में घी का काम करते हैं। क्रोध माचिस की
तिल्ली के समान है, जो दूसरे को जलाने के लिए पहले खुद को जलाती है। ऐसे ही क्रोधी मनुष्य को ही जलाता है, दूसरा चाहे जले या ना जले, मगर व्यक्ति क्रोध से पहले अपने आप को जलाता है। क्रोध के समय शरीर की ग्रंथियां व विषाक्त रस निकलता है, जो मनुष्य को जहरीला बना डालता है। क्रोधी व्यक्ति थोड़े से आयोग में आकर ऐसे कर्म व हरकतें कर जाता है जिसके कारण जीवन भर उसे पछताना और दुख भोगना पड़ता है। क्रोध सब पुण्य जलाकर उन्हें राख कर डालता है। क्रोध अज्ञान मन की जिद व हठ से ज़्यादा बढ़ता है। मन की चंचलता के कारण भी आदमी को गुस्सा जल्दी आता है। अहंकारी व्यक्ति को क्रोध जल्दी आने लगता है। जितना अहंकार अधिक होगा उतना गुस्सा भी अधिक होगा। क्रोधी व्यक्ति से सब नफरत करते हैं और धीरे धीरे अपने से अलग कर देते हैं। क्रोध व्यक्ति के जीवन को रस को सुखा डालता है। क्रोधी आदमी नीरस होने लगता है। क्रोध के कारण शरीर में जो विष उत्पन्न होता है वह मनुष्य को पागल बना देता है। आज के जीवन और जगत में क्रोध तेजी से एक महामारी की तरह रूप लेता जा रहा है। क्रोध का रोग बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी को लग रहा है। भौतिकवादी जीवन शैली में मानसिक आवेग तेजी से बढ़ व फैल रहे हैं। क्रोध मानसिक रोग है। मन के असंतुलन के कारण आवेग जल्दी आते हैं। आवेग में व्यक्ति पागल हो जाता है। मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज, हिंसा आदि क्रोध की लहरें हैं। आधुनिक समाज में धैर्य, शांति, सहन शक्ति और अहिंसा घट रहे हैं। इसके कारण मारपीट, संघर्ष, लड़ाई, मनमुटाव और घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से गुस्सा करके लड़ने और मारपीट करने लगते हैं। घर क्रोध के कारण नरक बन जाते हैं। जब वाणी की चोट मन पर पड़ती है तब पूरा शरीर तमतमाता उठ जाता है। तब क्रोध साकार रूप लेकर खड़ा हो जाता है। फिर मारपीट की जंग शुरू हो जाती है। कहते हैं स्त्री की जिद करना और आदमी का गुस्सा करना छोड़ दे तो गृहस्थी सुख बन जाती है और घर स्वर्ग बन जाता है। ज़्यादातर बुजुर्गों में गुस्से की मात्रा घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस कारण भी उन्हें दुख, अभाव, परेशानी और अकेलेपन में जीवन गुजारना पड़ रहा है। अनेक विवाद, झगड़े, बैर, विरोध, मतभेद और अनर्थ क्रोध के कारण हो रहे हैं। मन का सबसे बड़ा विकार क्रोध है। न्यायालयों व जेलों में जाकर देखा जाए तो अधिकांश झगड़े, लड़ाइयाँ और मुकदमे आदि क्रोध मन के कारण मिलेंगे। स्वतंत्र क्रोध का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। अधिकांश लोग शिकायत करते हैं गुस्सा बहुत आता है, इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। इसके कारण कई बार अपमानित और जलील होना पड़ता है। क्या करें? बहुत से बुजुर्ग बुढ़ापे में कटु वाणी के कारण जिंदगी नरक बना लेते हैं। क्रोध मानसिक व अंदर का रोग है। इसका इलाज भी अंदर व मन को ठीक करने से ही होगा। गीता रोगों के मूल को पकड़ती और व्यवहारिक इलाज बताती है। वह बताती है क्रोध क्यों उत्पन्न होता है और क्रोध का कारण क्या है। क्रोध का मूल कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी हो गई तो शांति व सुख मिलेगा। इच्छा पूरी नहीं हुई तो सोच, चिंता, तनाव और आवेग में क्रोध उत्पन्न होगा। यदि किसी ने सम्मान चाहा और वह नहीं मिला तो मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो क्रोध में आग बबूला हो गए। क्रोध के मूल में अहंकार भी कहता है। जब मन में इच्छाएं, वासनाएं और भौतिक सुखों को भोगने का लोभ अधिक बढ़ जाता है तब वह तब तक उसे जल्दी पाने की इच्छा रहती है। ऐसे विचार मन में उठते हैं। जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती और लोभ इन्हें पाने के लिए बेचैन करता है
तब बीच में आकर क्रोध खड़ा हो जाता है। जो चाहे यदि मिल गया तो खुश हो गया, नहीं मिला तो गुस्सा, झंझलापन, बेचैनी, तनाव, चिंता आदि सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए गीता सूत्र रूप से समझाती है, काम, क्रोध, लोभ ये तीनों महाशत्रु और नरक के द्वार हैं। जो अज्ञान पूर्वक बिना सोचे समझे इनके चक्कर में फंसता है, सारा जीवन इनमें घूमता रहता है। गीता कहती है, उतनी इच्छाएं करो जितनी ठीक तरह से पूरी हो सके और ज़िंदगी सीधी सादी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। अधिक कामनाओं का करना, उनकी पूर्ति न होना क्रोध को जन्म देना है। वे इच्छाएं मत करो जो पूर्ण न हो सकें और व्यर्थ की हों। क्रोध से बचने के उपाय भी गीता व अन्य शास्त्र बताते हैं। क्रोध आग और विकार है। इसको आक्रोश से जीता जा सकता है। जब आग पर दूध का पतीला रखते हैं तो दूध तेजी से उबलता है। उस समय पानी के छींटे देने से दूध शांत हो जाता है। ज्ञान व शांति के छींटे देने से क्रोध शांत होने लगता है। क्रोध में मानसिक संतुलित बनाए रखना क्रोध पर विजय का मूल मंत्र है। क्रोध धैर्य तथा क्षमा में शांत होता है। क्रोध के समय शांत, मौन और इधर उधर हो जाने पर भी वह शांत हो जाता है। जागृत एवं ज्ञानी व्यक्ति क्रोधी से उलझना नहीं है। वह तो क्रोध की स्थिति और मानसिक संतुलन ज्ञान, विवेक और समझदारी से संभाल लेता है। यदि व्यक्ति क्रोध को तत्क्षण अपने अंदर रख ले तथा पी जाए तो वह अमृत का काम करता है। जलती हुई आग घी से नहीं बुझेगी, पानी से शांत होगी। यदि घर में एक आग है तो दूसरा पानी हो जाए तो बात बन जाती है। गर्म लोहे को ठंडी छेनी ही काटती है। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। क्रोध के पश्चात पछतावे के अलावा कुछ हाथ भी नहीं लगता। क्रोध झगड़े से आरंभ होता है और पश्चाताप से शांत होता है। क्रोध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। क्रोध स्वयं में समस्या है। उसका समाधान धैर्य, सहनशीलता, क्षमा तथा शांति से होता है। गीता में कहा गया है, ज्ञानी, स्थित और जागृत व्यक्ति को क्रोध को संभाल लेते हैं। क्रोध के आते ही बुद्धि जली जाती है। काम, क्रोध, लोभ की अधिकतमा हमें पशुता की ओर ले जाती है। रजोगुणी और तपोगुणी व्यक्ति में क्रोध हर समय भरा रहता है। सतोगुणी का क्रोध क्षणिक होता है। ज्ञानी व्यक्ति तुरंत आवेश में नहीं आता। गीता क्रोध की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा बताती है। क्रोध की तुरंत प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। कुछ देर ठहर कर जवाब देने पर बात बन जाती है। मौन रह जाना क्रोध की अचूक दवा है। क्रोध के क्षण यदि आत्मचिंतन जागृत हो जाए तो बिगड़ी बात बन जाती है। जिसके कारण गुस्सा व तनाव आ रहा है उसको हटा देना भी क्रोध की स्थिति को बदल देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद करना भी क्रोध का कारण है। अतः किसी से ज़्यादा अपेक्षा मत करो। टेंशन के कारण भी क्रोध आता है। टेंशन होगी तो क्रोध कहीं न कहीं फूटेगा। टेंशन, तनाव, दबाव, चिंताओं आदि से बचना चाहिए। क्रोध महाबली शत्रु है। जिसने इसको जीत लिया उसका जीवन एवं जगत संभल गया। गीता सावधान करती है, क्रोध से बचो और शांति से जीवन जियो। ज्ञानी बनकर क्रोध के मूल कारण को विचारपूर्वक हटाते चलो, जिससे क्रोध बार बार पैदा ही ना हो। तो ये गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बड़े ही अच्छी तरीके से और सरल भाषा में समझाया कि क्रोध क्या है और हमारे जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, इस पर कैसे हमें काबू करना चाहिए। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल नए अध्याय के साथ फिर से, तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से नमस्कार।